माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारे देश के किसान भाइयों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा ही चिंताजनक है। इससे तो मुझे यही लगता है कि यदि हमारे देश के किसान अन्नदाता आज अपने हक की बात कर रहे हैं तो उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या एबीसीडी कोई भी बीजेपी का छोटा बड़ा नेता जिस तरीके से किसान को यह कहने से बाज नहीं आ रहे कि किसान को भड़काया जा रहा है, प्रधानमंत्री के मुख से विपक्ष भड़का रहे हैं और इनके बाकी नेता कोई नक्सलवादी, कोई उग्रवादी, कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी, इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ढोंगी है किसान, ये किसान है ही नहीं। तो इससे तो यही प्रतीक होता है कि यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां यदि नरेंद्र मोदी जी से यह कह दे कि बेटा किसानों की मांग जायज है, तुम किसानों के हक में फैसला दो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तनिक भी देर नहीं लगाएंगे कहने में कि मां हो सकता है आपको किसी विपक्षी पार्टी ने तो भड़का नहीं दिया। यह कहने में मोदी जी को देर नहीं लगेगा, अपनी मां को भी, क्योंकि जब इस देश के अन्नदाता को यह कह सकते हैं कि आपको विपक्षी भड़का रहा है, तो इसको अपनी मां को भी कहने में देर नहीं लगेगा कि माता श्री जरूर आपको कांग्रेसी ने या वामपंथियों ने या किसी ने आपको भड़काया होगा। यह है चाल चरित्र मोदी जी आपका, क्योंकि आप इकलौते दुनिया के ऐसे व्यक्ति हो कि झूठ खुद बोलते हो, मक्कारी खुद करते हो, दलाली खुद करते हो, गुलामी खुद करते हो और सारा आरोप विपक्ष पे मर देते हो। ये आप में खूबी है। एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, डंके की चोट पे कहूंगा कि आज जो व्यक्ति हमारे देश के अन्नदाता के साथ खड़े नहीं हैं, वो व्यक्ति 100% वो इस देश के शुभचिंतक नहीं है, इस देश के नागरिक के शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि आम जनता अभी भूल रही है, कुछ व्यक्तियां, कुछ अंधभक्त कि आज 600 रुपए का एक गोभी देखने को मिल रहा है, उसके प्राइस निकाला है इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों ने। तो ये ना हो कि जो अनाज आपको 30-40 रुपए किलो मिल जा रहा है, वो ऐसा ना हो कि 500 रुपए किलो खरीदने पे आम जनता बेबस हो जाए। तो सोचो अपने लिए, किसानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि किसान के पास तो खेती है, वो अन्न उपजा के खुद दुनिया को खिलाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बिगड़ेगा तो इस देश के आम नागरिक का बिगड़ेगा, अंधभक्तों का बिगड़ेगा, किसी दूसरे तीसरे का नहीं बिगड़ेगा। जो किसान है वो तो आलीशान है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो आप लोग, यदि कह रहा हूं अभी भी समय है, देश के अन्नदाता का साथ दो, क्योंकि देश की अन्नदाता आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। क्योंकि यदि कॉर्पोरेट घरानों से डील होगी, जैसे आज आप पेट्रोल 90 रुपए खरीदते हैं, 80 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं ना क्यों है इतनी महंगाई? क्योंकि ये कॉर्पोरेट घरानों के पास अडानी और मुकेश अंबानी के पास सारी कंपनियां जा चुकी है, इसलिए इतना महंगा है। यदि यही सरकारी कंपनियां रहती तो इतनी महंगाई नहीं रहती। तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देश के अन्नदाता,
कल 31 दिसंबर है, परसों नव वर्ष है 2021। मैं समस्त देशवासियों को, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को नव वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और उन हरामियों के लिए 2021 एक काल के रूप में आए जो हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिक को छलने का काम कर रहे हैं। उन सभी हरामियों के लिए 2021 एक अंतिम 21 आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।